नमस्कार, स्वागत है आपका क्लाउड9 न्यूज में। मैं हूं सिमरन। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी बुधवार को अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए। 3 दिन के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें जो बाइडेन संग द्विपक्षीय बातचीत क्वाड सम्मेलन शामिल है। अमेरिकी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 से 25 सितंबर के बीच अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी की समीक्षा करूंगा और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करूंगा। पीएम मोदी ने आगे बताया कि वह राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से भी मिलेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में उन्होंने कहा, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है। एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिलाओं के शामिल होने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली परीक्षा स्थगित करने की केंद्र की मांग को अस्वीकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिलाओं को 14 नवंबर को आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आपात स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना किसी देरी के एनडीए में महिलाओं को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। बिहार का मानसून कमजोर पड़ने के बावजूद राज्य के कई इलाकों में इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के कई हिस्सों में आज और कल अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का केंद्र बनने से राज्य में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। इसके चलते बिहार में बुधवार को दक्षिण मध्य बिहार के पटना, नालंदा, नवादा और दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व जिले के कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। विभाग का कहना है कि गुरुवार को भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने खान निरीक्षक के 100 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2021 है। पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2021 है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 7 जनवरी 2016 के अनुसार की जाएगी। वहीं रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार अभियान भी चला रहे हैं। हालांकि आज शाम 5 बजे के बाद पहले चरण के चुनाव प्रचार अभियान पर रोक लग जाएगा। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होना है। वहीं पहले चरण के लिए 15,328 उम्मीदवारों ने अलग अलग पद के लिए नामांकन किया है। इस बार पहले चरण के लिए पुरुष से ज्यादा महिलाओं ने नामांकन किया है। नामांकन भरने वाले पुरुषों की संख्या जहां 7,235 है, वहीं 8,093 महिलाएं इस बार पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से देर रात करीब 9 बजे इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस टीम ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में एटीएस कुछ ही घंटों बाद लखनऊ में जल्द ही खुलासा करने जा रही है। कलीम की गतिविधियां संदिग्ध होने का शक जताया गया था। रात 9 बजे मौलाना अपने साथियों के साथ जैसे मेरठ से फुलत के लिए रवाना हुए थे, इसी दौरान उन्हें पकड़ लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। तालिबान सरकार के समर्थन में पाकिस्तान और चीन के अलावा अब कतर भी खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी सेना की वापसी के बीच अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कतर के शाह ने संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित विश्व नेताओं से तालिबान शासकों का बहिष्कार करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से बोलते हुए शेख तमीम बिन हलाद अल थानी ने मंगलवार को तालिबान से बातचीत जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि बहिष्कार से केवल ध्रुवीकरण होगा, जबकि संवाद से सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है। इस सीजन में उनकी टीम की ये पहली गलती है और ऐसे में आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अगर आरआर की टीम ये गलती दोबारा करती है तो कप्तान के ऊपर 24 लाख रुपए, बाकी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25% जुर्माने के तहत देना होगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के लिए लगे पोस्टर में संभल को गाजियों की धरती बताए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल संभल जिले के सिरसी में बुधवार को ओवैसी की जनसभा हुई और इस जनसभा के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें संभल को गाजियों की धरती यानी इस्लाम के योद्धा की धरती लिखा गया है। इस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। बीजेपी ने इन पोस्टरों पर कड़ा ऐतराज जताया कि जिसके चलते वे पोस्टर हटा दिए गए हैं। बुधवार को अपनी संशोधित यात्रा सलाह में यूके सरकार ने कहा कि उसे एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड को एक स्वीकृत वैक्सीन के रूप में मान्यता दी है। यूके सरकार ने आगे स्पष्ट किया कि उसके पास अभी भी टीकाकरण प्रमाणन के संबंध में मुद्दे हैं। वैक्सीन प्रमाणन मुद्दे के कारण कोविशील्ड के 2 खुराक के साथ टीकाकरण करने वाले भारतीयों को आने के बाद भी क्वारंटीन करने की आवश्यकता होगी। यूके सरकार का निर्णय भारत द्वारा यूके को पारस्परिक उपायों की चेतावनी देने के एक दिन बाद आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक बैठक में नवनियुक्त ब्रिटिश विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस के साथ यूके में कोविशील्ड टीकाकरण वाले यात्रियों को क्वारंटीन करने की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।